नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताजा तरीन सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का आज निगमबोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। उनके पार्थिव शरीर को तीनों सेनाओं ने दी सलामी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की महिला सम्मान योजना आई जांच के घेरे में। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 12 दिसंबर को हर महिला को 1000 रुपए देने का किया था ऐलान। दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतरी अजित पवार की एनसीपी पार्टी, 11 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट हुई जारी। राजधानी दिल्ली में जल्द ही होने हैं विधानसभा चुनाव। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी के कारण फंसे 68 टूरिस्ट, देर रात सेना का रेस्क्यू जारी। अचानक हुई भारी बर्फबारी और सड़कें बंद होने के कारण 30 महिलाओं और 8 बच्चों समेत 68 लोगों को घाटी में फंसे होने से बचाया गया। नहीं बुझ रही मणिपुर की आग। इम्फाल ईस्ट में लगातार 5वें दिन कुकी और मेतेई ग्रुप के बीच फायरिंग जारी। गोलाबारी में एक महिला समेत न्यूज चैनल के वीडियो जर्नलिस्ट हुआ घायल। खराब मौसम के चलते श्रीनगर एयरपोर्ट के सभी उड़ानें रद्द। यात्रियों के लिए जारी हुई एडवाइजरी। श्रीनगर में रोड, रेलवे ट्रैक और रनवे पर जमी कई इंच बर्फ। हाईवे पर फंसे 2000 लोग। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत डल्लेवाल के आमरण अनशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को लगाई फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मांगों को लेकर आंदोलन लोकतांत्रिक तरीका है, लेकिन किसी को अस्पताल ले जाने से रोकने का आंदोलन कभी नहीं सुना। यह आत्महत्या के लिए उकसाने जैसा। वहीं महाराष्ट्र के परभणी में पति ने पत्नी को जिंदा जलाने का मामला सामने आया। आपको बता दें, आरोपी तीसरी बार बेटी का पिता बना, तो इसी के चलते पत्नी की कर दी हत्या। ये थी दिन भर की ताजा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत 3882 लाभार्थियों के बैंक खातों में 144.73 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। दरअसल आपको ये भी बता दें कि अंत्योदय परिवार को सामाजिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु या स्थायी विकलांगता के कारण वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे लोगों को सहायता प्रदान करने का है। इस पहल के तहत योजना की शुरुआत से अब तक पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने वाले 20,399 पात्र परिवारों को 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2024 तक 763.69 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। ये राशि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीधे उनके आधार से जुड़े बैंक खातों के स्थानांतरित किए गए। बताते चले कि ये योजना उन परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है। साथ में ये भी बता दें कि ये किसी भी परिवार के सदस्य की अस्थायी मृत्यु या किसी भी दुर्घटना होने के कारण स्थायी रूप में दी जाती है। हरियाणा के पूर्व सीएम इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला की प्रदेश भर में जाने वाली अस्थियां कलश यात्रा शुक्रवार दोपहर को फतेहाबाद से शुरू होकर रात को गुरुग्राम पहुंच गई। बता दें, ये है यात्रा का पहला पड़ाव रहा। आपको ये भी बता दें कि चौटाला को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके सिरसा स्थित तेजा खेड़ा फार्म हाउस पर लोग पहुंच रहे हैं, जहां आज कैबिनेट मंत्री कृष्ण वेदी, मिजोरम के राज्यपाल जनरल बीके सिंह, जाट आरक्षण आंदोलन के संयोजक रहे यशपाल मलिक, जुलाना से सांसद विनेश फोगाट और भाजपा नेता योगेश्वर दत्त ने तेजा खेड़ा फार्म हाउस पहुंचकर चौटाला को श्रद्धांजलि दी। जानकारी के अनुसार 31 दिसंबर को चौटाला के रस्म पगड़ी और श्रद्धांजलि समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंच सकते हैं। ये कार्यक्रम सिरसा स्थित देवीलाल स्टेडियम में होगा। इस दौरान अन्य बड़ी हस्तियां के पहुंचने की भी संभावना है। शहरी निकायों में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब राज्य चुनाव आयुक्त चुनाव कराने को तैयार है। दरअसल इससे पहले चरण में 27 शहरी निकायों में चुनाव होने हैं, जबकि आपको ये भी बता दें कि 7 शहरी निकायों में दूसरे चरण में चुनाव होंगे, जहां पहले चरण में होने वाले शहरी निकायों के चुनाव संबंधी मतदाता सूचियों को फाइनल करने का काम
6 जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा, जिसके 2 से 3 दिनों के बाद शहरी निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित होगा। वहीं राज्य चुनाव आयुक्त ने शहरी निकाय चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर सभी जिला उपायुक्तों से कहा है कि वह 6 जनवरी तक हर हाल में मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन सुनिश्चित कर लें, ताकि चुनाव कार्यक्रम घोषित करने में किसी तरह का कोई बाधा न आए। बताते चले कि राज्य चुनाव आयुक्त के पास ऐसी कोई मांग कांग्रेस अथवा आम जनता की ओर से नहीं पहुंची कि शहरी निकाय चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयवान ने कुछ दिन पहले कहा था कि पार्टी को ईवीएम पर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाने चाहिए। लेकिन राज्य चुनाव आयुक्त घनवत सिंह ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल ने इस मांग को लेकर कोई मांग पत्र नहीं दिया है। शहरी निकाय चुनाव ईवीएम से ही होंगे। वहीं बात करें हरियाणा के मौसम की, तो शुक्रवार को मौसम का मिजाज बदलते ही सर्दी का असर तेज हो गया। हरियाणा में शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में ठंड के कारण लोग घरों में दुबके दिखाई दिए। जहां शुक्रवार से शनिवार तक लगातार आसमान में छाए बादलों का दौर देर शाम तक चलता रहा। वहीं इसी बीच दोपहर को हवा भी चली और पूरे दिन बादल छाए रहे। बताते चले कि ओलावृष्टि और बरसात के बाद तापमान 10 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। दिन भर का अधिकतम तापमान 18 व न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहा। ओलावृष्टि के कारण सरसों में ज्यादा नुकसान बताया जा रहा है। शुक्रवार शाम के समय हथिन शहर में गरज के साथ वे ग्रामीण इलाकों में देर रात तेज ओलावृष्टि से सरसों की फसल को ज्यादा नुकसान हुआ है। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।